तीतुस निकाल लीजिए। और बहुत ही सुंदर परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आज जो हम लोग देखेंगे कि खुदावन हमसे क्या बातचीत करना चाहता, अपने वचन के द्वारा क्या बताना चाहता है। संसार की बातें तो हमारे जीवन में आती और जाती रहती हैं, और संसार से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, और इतना कुछ सीख लेते हैं तो कई बार सांसारिक रीति से हम जीने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अलग है। खुदावन कुछ आपके लाइफ में करना चाहता है, और आज हम देखेंगे मसीही चाल चलन, मसीही चाल चलन, मसीही जीवन। हालेलुया। और यहाँ पर तीतुस जो हम निकालेंगे 3 अध्याय, जहाँ पर लिखा गया है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास तत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आपकी, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनने के द्वारा हुआ, जिसने उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया वे भले भले काम में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि ये निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर उससे अलग रहे, यह जानकर के ऐसा मनुष्य भटक गया और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता है। हालेलुया। मैंने 1 पद से लेकर 11 पद तक आपके लिए पढ़ दिया। क्यों मैं पढ़ दिया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेंट्रेट, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे। हालेलुया। आपका दिल और दिमाग खुदा की ओर लगा रहे, इसलिए मैंने किसी को पढ़ने नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट पढ़ा। अब आपको समझना है परमेश्वर के कलाम को, क्योंकि यहाँ पर एक मसीही चाल चलन के विषय में लिखा गया, एक मसीही लाइफ के बारे में लिखा गया कि हम मसीही जिंदगी में, मसीही लाइफ में कैसे चलते हैं, हम कैसा जीवन जीते हैं। यहाँ पर परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी तक तो तुम बगैर मसीह के चलते थे, तो कैसे चलते थे जब तुम मसीह की शिक्षा तुम्हारे जीवन में नहीं थी। मैं जैसे अब अपनी बात करता हूँ कि जब हम मसीह के वचन को नहीं पढ़ते थे, वचन को नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, और उस बीच हमारा जीवन क्या था? उस बीच हमारा जीवन पाप से भरा था, गुनाह से भरा था, व्यभिचार से भरा था, लड़ाई झगड़ों से, डाह से, घमंड से भरा था, और हम संसार के विलासाओं में जीवन व्यतीत करते थे। हम संसार के सुख विलासाओं में जीते थे। एक ऐसा जीवन हमारा था बगैर मसीह के, जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह को दिल से नहीं जाना था। लेकिन जब हमने एक जल का स्नान किया, जब हमने यीशु मसीह के नाम से नहाया, जब यीशु मसीह के नाम से जल का स्नान किया, और हम पुरानी बातों को अपने जीवन से दूर कर दी, हमने क्या किया कि यीशु मसीह आज से हम अपने गुनाह और पाप को मानते हैं और हम छोड़ देते हैं और हम त्यागते हैं। आज से हम कोई पाप नहीं करेंगे, आज से हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई गलत काम हम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ कि हमारे जीवन में कोई काम नहीं हुए गलत, कोई पाप नहीं हुआ। शैतान हमें प्रतिदिन परखता रहा, शैतान हमें प्रतिदिन जांचता रहा, प्रतिदिन पाप को ऐसे फल के समान, मिठाई के समान हमें देता रहा कि लो अब खा लो, लो इसे खा लो, लो इसे खाओ। लेकिन हम प्रतिदिन उस पाप से और गुनाह से बचते रहे। क्यों? क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया, हमने जल का स्नान कर लिया, हम शुद्ध हो गए, हमारी आत्मा शुद्ध हो गए, हमारा देह जो था यीशु के लहू से शुद्ध हो गया। अब हमारे पाप जो थे वो क्षमा हो गए। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम मसीह लाइफ में चलते हैं तो हमें कैसा चलना चाहिए, कैसा पवित्र रहना चाहिए, है ना, कैसा
अब जब हमारा उद्धार होता है, जब हम अपने परमेश्वर के साथ में चलने लग जाते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम प्रभु के साथ में चलते हैं, तो उसके बाद हमें कैसा चलना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा मसीह चाल चलन, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के क्या रहे, अधीन। जब हम एक मसीही जीवन जीते हैं, जब एक मसीह लाइफ को हम जीते हैं, मसीह के अनुसार हम चलने लग जाते हैं, जब मसीह को पहनकर हम जीते हैं, हमारा उद्धार होता, हमारा बपतिस्मा हो जाता है और हम एक अच्छा जीवन चलने लग जाता हमारा। तो बाइबल बताती है कि तुम अब मसीह में मर गए, अब जो तुम जीवित हो तो विश्वास से जीव। तुम्हारा पुराना मनुष्य तत्व मर गया, तुम्हारा पूरा चाल चलन खत्म हो गया, तुम्हारा पुराना जीवन का जो चाल चलन था, लड़ाई झगड़े, व्यभिचार, पाप, चोरी, लालच, घमंड, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब तुम नए तरीके से, नए सिरे से चलने लगे। और जब अब तुम नए सिरे से चलने लगे, तो यहाँ पे कहता है कि लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के ऐसे अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने। कि जब आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, तो अब आपका जो अधिकारी है, अब आपका जो हाकिम है, आपको उसकी बात को माननी है, आपको उसके बात को, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। क्यों पालन करना है? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ में मर गए, यीशु मसीह के साथ में, और नए सिरे से जी गए। अब तुम्हारे बीच में, तुम्हारे जीवन में पुराना मनुष्य तत्व खत्म हो गया। अब तुम्हें किसी के बात का बुरा मानने वाली बात नहीं। मरे आदमी को गाली दोगे, क्या मानता है? बुरा मानेगा, बुरा। कोई मर गया तो गाली दो, आएगा भूत परिया, आएगा, देते रहते, कितने देते रहते हैं गाली, है ना? कितने गलत बोलते रहते हैं, कितना गलत कर बोलते हैं। आता है क्या? नहीं आता। मर गया, चला गया, नहीं आता, है ना? हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था वो मर गया, हम जो पुराने थे वो मर गए। अब हम मसीह के साथ एक नए बन चुके हैं। हमने जल का स्नान कर लिया, एक नए तरीके से हमको चलना है। अब हमको कोई गाली भी दे, ऐसे हंसना, कोई गलत बोल दे, हाँ, कोई कुछ बोल दे, ठीक है ना? कुछ बुराई करे, थैंक यू, कोई कुछ भी बोलता रहे। जो मसीह में, जो संसार के लिए मर गया और मसीह के लिए जी गया, तो अब मसीह के अनुसार चलना। बाइबल बताती कि यीशु मसीह को लोग गाली देते थे, और गाली सुनकर वो गाली नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो संसार के लिए मर गया। उसके मुंह पर थूका गया, लेकिन उसने पलट कर थूका नहीं। क्यों? क्योंकि वो संसार के लिए मर गया। उसके कपड़े फाड़े गए, लेकिन उसने नहीं बोला अल्लाह मैं भी इनका फाड़ता हूँ कपड़ा, है ना? नहीं, वो मर गया। वही परमेश्वर मुझे आपको बताता है कि तुम, जब तुम्हारा उद्धार होता है, जब तुम्हारा बपतिस्मा होता है, तब तुम मसीह के लिए मारे जाते हो, गाड़े जाते हो, मारे जाते हो, और उसमें मुर्दों में से जी उठते। और जब एक नया जीवन तुम्हें मिलता है, तो नए के समान चलो। पत्नी कितना भी कुछ कुछ करे सुनते रहो, पति कितना भी कुछ कुछ करे सुनते रहो। हम तो अब जिंदा हो गए नए तरीके से। पुराना वो चिड़चिड़ाहट जीवन हमारा खत्म, लड़ाई झगड़े वाला जीवन खत्म, है ना? वो पाप वाला जीवन खत्म। बाप, पिता, माँ बाप कितना भी गाली देते रहे, बोलते रहो देते रहो। तुम अपना मुंह गंदा कर रहे हो, हम तो शुद्ध हो चुके हैं, हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा। हालेलुया। ये एक मसीह जिंदगी का, एक लाइफ है मसीह चाल चलन का। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी ने कुछ बोला, कैसे बोल दिए, कैसे बोले, है? कैसे कह दिए तुमने, कैसे बोल दिए, कैसे कह दिए तुमने। मसीह का जो स्वभाव है वो सबसे पहला क्षमा यापन करवाता है। हालेलुया। मेरे फेसबुक को जो चेक करते हो, देखते होंगे, मैं हमेशा डालता रहता हूँ। मसीह का जो पहला गिफ्ट है, यीशु मसीह के बंदों का, यीशु मसीह के लोगों का, उसके अनुयायियों का, उसको मानने वालों का एक पहला जो चिन्ह है, और वो चिन्ह है क्षमा, माफ करने का। और जो ये नहीं कर पाया वो मसीह का नहीं कहलाया। हालेलुया। ये पहला गिफ्ट है। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। यीशु मसीह ने पहली वाणी क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर। ये है मसीह लाइफ, ये है मसीह जिंदगी, ये है परमेश्वर के लोगों का जिंदगी। और हम क्या कर देते हैं? किसी ने हमको कुछ बोला, एक शब्द बोला तो ले 4 शब्द, एक गाली दिया तो ले 20 तो गाली, है? एक बार किसी ने बोला तुम मसीह में मर गए, अब तुम्हारी अभिलाषाएं खत्म हो गई। उस अभिलाषाओं को गर्भवती अब मत होने दो, उसको प्रेग्नेंट मत होने दो कि वो पाप को जन्म दे और पाप मृत्यु को जन्म दे देते।
उसको ब्लॉक कर दो, खत्म कर दो उस अभिलाषाओं को पाप की। आपकी देह के ऊपर ठीक है, इंसान गलत होता है, पाप करता है, व्यभिचार कर लेता है, चोरी कर लेता है, लालच कर लेता है, पैसों को भी इधर उधर से कमा लेता है। हर इंसान करता है और करती है दुनिया, है ना, दुनिया करती है। लेकिन जब हम मसीह के साथ में चलते हैं, मसीह के साथ में जीते हैं, तो हमें धीरे धीरे करके उस पाप के रास्ते को छोड़ देना है। हालेलुया। उस मार्ग को त्याग देना है जो हमें नरक की ओर लेकर जाती है। सबसे पहली बात मसीह जिंदगी में क्षमा है। हालेलुया। माफ करना है, माफ का हृदय बना लो, माफ का अपने जीवन में, है ना। अगर तुम्हारा माफ का हृदय है, तुम्हारा ये ऐसे नहीं मिलता जब आपका जीवन परमेश्वर के साथ परफेक्ट होगा। मेरे को देखते हो अक्सर, है ना, मैं क्रोधित होता हूँ, गुस्सा होता हूँ। क्यों होता हूँ? उसका रीजन होता है क्योंकि मैं किसी को नरक में नहीं जाने देता, मैं किसी को उस नरक की आग में नहीं डालने देता। मुझे लोगों को बचाना है, और मेरे क्रोध होने का कारण भी यही होता है कि मैं अगर किसी के ऊपर क्रोध हो रहा हूँ तो उसका रीजन यही है कि मुझे उसको बचाना है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलती कि पिता उस बेटे से जिससे वो प्यार करता है उसे छड़ी मारता है कि अगर कोई पास्टर या प्रचारक या पिता आपको छड़ी मार रहा, तो आपको जान से मारने की बात नहीं कर रहा है, परंतु आपको बचाने के लिए छड़ी मार रहा है कि आप कहीं पाप करके नरक की ओर न चले जाएं। हालेलुया। आपको बचाने के लिए वो काम करता है। कोई है ऐसा पिता कि अपने बेटे को छड़ी मारता है, मार डालो, नहीं, उसको इसलिए कि बच्चा सही रास्ते पर आ जाए, सही मार्ग पे आ जाए, सही रास्ते पर चलने लगे। क्योंकि शैतान जो है, जब हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं, हमारे ऊपर अटैक होता है, हमारे ऊपर शैतान आक्रमण करता है, हमें रोकने की कोशिश करता, तो आप तो अभी कुछ भी नहीं है। जब शैतान हमें दो परमेश्वर के महान दासों का सर के ऊपर हाथ है ना, अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी का, प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी का, है ना, कई ऐसे लोगों का, परमेश्वर के दासों का मेरे सिर के ऊपर हाथ है, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, उसके बावजूद शैतान मेरे ऊपर अटैक करता, मेरे जिंदगी के ऊपर काम करने की कोशिश करता है। तो आप तो कितने अभी हल्के में हैं, सोचिए। केवल व्हाइट कपड़ा पहन लेने से थोड़ी ना होगा, सफ़ेद कपड़ा पहन लेने से थोड़ी ना होगा। ये सफ़ेद कपड़ा पहन लेने का एक क्या है, शांति का प्रतीक है। मैं तो ब्लैक पहना हूं, हालेलुया, है ना, शांति का प्रतीक है। समझ रहे हो? मसीह लाइफ में आपको सब कुछ जानना समझना है। शैतान हमेशा याद रखना, जब शैतान को तुम्हें बर्बाद करना होगा, जब तुम्हें तबाह करना होगा, उसी दिन तुमको अपनी कलीसिया से दूर ले जाएगा। ये हमेशा याद रखना। जिस बंदे को शैतान को मारना हो, बर्बाद करना, उसको घर से दूर कर देना, घर से बेघर मतलब निकाल देना। उसको बाप की बात अच्छी नहीं लगेगी, माँ की बात अच्छी नहीं लगेगी, घर वालों की बात अच्छी नहीं लगेगी। इसका मतलब कि शैतान के अधिकार में वो आ गया, अब उसका मरना या उसका बर्बाद होना निश्चय है ना। समझ रहे हो? ये बात 100% होती है। आप देख लो उड़ाऊ पुत्र की कहानी बाइबल में, वो बोलता है कि हे पिता देख, जो संपत्ति मेरी मुझे दे दे, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। पिता ने बोला बेटा ऐसा क्यों बोल रहा? बोला दे दे, मुझे चाहिए। वो बेटा इसलिए अपना हिस्सा मांग रहा था क्योंकि वो पाप में था, वो गुनाह में था, और वो चला गया, अपने बाप की आधी संपत्ति को लिया और चला गया, और ऐसो आराम में अपने पैसों को व्यय कर दिया, औरतों में, व्यभिचार में, लालच में, झूठ में, है ना, दोस्ती यारी में, ड्रिंक में, नशे में, जुआ में, सट्टा में बर्बाद कर दिया। और जब उसका पैसा समाप्त हो गया तो भूखमरी छा गई उसके ऊपर। अब वो करे क्या? और जब वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको याद आ रहा है कि मेरे पिता के घर में कितने ही नौकर ऐसे हैं कि वो लोग मेरे से अच्छा भोजन खाते हैं और मैं यहाँ सुअरों की फल्ली खा रहा हूँ। क्योंकि वो एक जगह काम करने लगा और एक व्यक्ति को बोला, एक अधिकारी को बोला कि एक काम कर, मुझे काम दे और मुझे भोजन दे। बोला ठीक है, मेरे पास सुअर चराने का काम है, इसे चरा और जो कुछ ये खाते वही खा। और सुअर लोग फल्ली खाते थे और वो फल्ली खा। उसको स्मरण आया कि मेरा पिता के घर में नौकर चाकर भी इससे अच्छा भोजन खाते और मैं यहाँ पर परदेश में सुअरों का फल्ली खा रहा हूँ। वो रोया, चिल्लाया, तो जाकर वो आत्महत्या नहीं कर लिया, जाके मर नहीं गया, वो लौटा क्योंकि उसका पिता वेट कर रहा था, उसका बाप इंतजार कर रहा था कि आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरी बेटी आएगी, आज मेरे लोग आएंगे, है ना। वो वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, एक बड़ा हृदय लेकर वो इंतजार कर रहा था और वो लौटा। और लौटने के बाद
जो संसार में अपने जीवन को व्यय कर रहा था, वो गया, बोला पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकर चाकर के समान रख लो। उसका पिता क्या बोलता, छोड़ दिया, त्याग दिया, ठीक है तू हमारा पैसा ले ले लूँगा है ना, हम तो के छोड़ दिए, जा इसको लगा दो काम में। नहीं, उसका पिता बोला मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, हालेलुया, जो भटक गया था मैंने उसे पा लिया है, लाओ मेरे बच्चे के लिए अच्छा वस्त्र पहनाओ, इसके लिए जूते पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, अच्छा वस्त्र पहनाओ, मुर्गा बकरा बनाओ और लोगों को खिलाओ और गाना बजाओ और आनंद करो, हालेलुया, क्योंकि वो लौट आया। याद रखना कि जिस दिन शैतान आपको कलीसिया से दूर ले जाए, वो दिन आपको बर्बाद होने का दिन होगा या आपको मरने का दिन होगा। याद रखना, दो ही काम शैतान करेगा जिंदगी में, क्योंकि आपको बर्बाद होना या तो दुनिया से जाना है। इसीलिए शैतान अटैक करता है, इसीलिए दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, इसीलिए शैतान अटैक करता है। जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते और बिलखते हैं, तो शैतान अटैक करता है। तो आप कितने हल्के हैं, है ना, समझ सकते हो, जान सकते हो। इसलिए क्या कह रहा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। अगर तुम्हें कोई गाइड कर रहा है, तुम्हारा पास्टर तुम्हें गाइड कर रहा है, तुम्हारे लोग तुम्हें गाइड कर रहे हैं, तो तुम्हें उनके अधीनता में रहकर वचन को सीखना है और समझना है, हालेलुया, ना कि किसी भी तरीके से ऐसा करना वो मुझे बहुत आता है। मैं भी बताती है कि जो ये समझता है कि मैं स्थिर रहूं, चौकस रहे कि कहीं गिर नहीं, हालेलुया। जाते हैं हम भी ट्रेन में, लगाते हैं चश्मा, है ना, जाते हैं ट्रेन में लगाते हैं चश्मा, मोटरसाइकिल में निकलते हैं, कितने चेहरे हमको देख के हंसते हैं वो हम जानते हैं, समझ रहे हो, कितने अटैक हमारे ऊपर होते हैं वो हम जानते हैं, है ना, समझ रहे हो इस चीज़ को। मैं क्यों, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, ऐसा नहीं है, क्यों आप जानो शैतान कैसे गिराता है, कैसे पाप करवाता है, कैसे व्यभिचार करवाता है, कैसे लालच करवाता है। जो व्यक्ति अंकुर रुचि क्या बोलते हैं, जो लड़की कभी देख के हंसी भी नहीं होगी वो भी देख के हंसेगी, है बोलते हैं ना परमेश्वर के दास। जो आप भले कितने गंदे दिखते हो, जो कभी सुंदर लड़की या औरत, अंकुर जी के बोलते हैं, साफ साफ प्रचार किए परमेश्वर के दास ने कहा कि जो कभी देख के आपको हंसी भी ना होगी वो देख के हंसेगी। क्यों, ऐसा पाप शैतान करवाता है, ये गुनाह करवाता है। इसलिए हम मसीह में मर गए, पुराना मनुष्यत्व मर गया, अब हम नया जीवित हो गए, हम नया चाल चल रहा। कोई हंसे तो है, तुम भी हंस रहा है, ठीक है, लेकिन वो मत हंसो कि तुम्हारे जीवन में पाप हो जाए या व्यभिचार हो जाए या लालच आ जाए, है ना, समझ रहे हो इस बात को, है ना, इस चीज को जानना समझना है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको बर्बाद होने नहीं देना चाहता वो, इसलिए कहता कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहो, है? जो लड़के कभी देख के हंसे भी ना होंगे, देख के हंस भी, कभी मैसेज भी ना आया होगा, आगे मजा, अरे आज तो मैसेज आ गया है। जो औरत, जो आदमी कभी बात ना किया होगा, अरे आज तो बात कर ली, सोच रहे, यही शैतान धीरे धीरे करके करता है, समझ रहे, यही दुष्ट आत्माएं करती हैं, यही पाप होता है। आज मैं कल समाचार देख रहा था कि पाप इतनी तेजी से बढ़ गया। मैं क्यों ये शिक्षा दे रहा हूँ, अगर मैं खुल के बात नहीं करूँगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हमें बचना किस चीज़ से, हमें चलना कैसे। एक मैं समाचार कल देख रहा था, परसों नरसों मैंने देखा, एक गाय का और भैंस का रेप कर रहे हैं लोग, सोच रहे हो, गाय और भैंस का लोग रेप कर रहे हैं। आप सोच सकते हो ये दुनिया कहाँ आ गई, ये दुनिया कहाँ पहुंच गई है, ये लोग कहाँ आ गए हैं। 5-5 साल के बच्चों का रेप हो रहा है, 2-2 साल के बच्चों का रेप हो रहा है। ये दुनिया कहाँ आ गई, कहाँ पहुंच गए हम, क्यों पहुंच गए, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया, दुष्ट आत्माओं ने कब्जा कर लिया। ऐसे गलत सोच विचार इनके मन में आ गए, ऐसे गलत बातें आ गई और ये गंदे गंदे पाप और गुनाह कर रहे हैं। अब बोलो कोविड ना आए, प्रभु बचा ले, इससे बड़े बड़े भी अभी आएंगे बीमारी, हालेलुया। तुम करते रहो पाप, लेकिन याद रखो कि तुम जो प्रभु में मसीह लोग हो, जो सच्चे लोग हो, तुम्हें बड़े दृढ़ता के साथ स्थिर होकर चलना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो तुम नरक ना जाओ, क्योंकि इन पापियों के कारण तुम्हें भी सहना पड़ेगा, तुम्हें भी दर्द सहना पड़ेगा, तुम्हें पीड़ा सहनी पड़ेगी। जब विपत्ति आती है, दुनिया में समस्या आती है, जब कोविड आया तो ऐसा नहीं कि केवल पापी मरे,
धर्मी भी बेचारे ग्रसित हो गए, धर्मी भी बीमार पड़ गए। खुदा का धन्यवाद हो कि हम लोग कोविड काल में भी क्या थे, योद्धा बनकर काम कर रहे थे, पैरासीटामोल पहुंचा रहे थे, है ना। खुदा ने बचाया उस बीमारियों से। जब ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं, ऐसे ऐसे गुनाह हो रहे हैं, तो कब तक परमेश्वर दुनिया को छोड़ेगा, कब तक खुदावन छोड़ेगा। लेकिन हम जो मसीह लोग हैं, हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर ये शिक्षा होनी चाहिए कि हमें दुनिया को बचाना है, हमें लोगों को पाप करने से बचाना, ना कि उस पाप में लीन हो जाना, ना कि उस व्यभिचार में लीन हो जाना, ना कि उस झूठ में लीन हो जाना। क्योंकि मैंने क्या कहा, जब आपके अंदर दुष्ट आत्माएं काम करेंगी तो सबसे पहले एक सही प्लेस से आपको दूर करेंगी, एक सही अनॉइंटिंग अभिषेक के प्लेस से आपको दूर ले जाएंगे। और जब वो दूर ले जाएंगे तो यह समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में पाप आप काम करने जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका लाइफ अब बिगड़ने जा रहा है, कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में समस्याएं आने वाली है। इसलिए बाइबल बताती है कि मसीहों का जो चाल चलन है वो कैसा होना चाहिए। पहला कि आपको लोगों को क्षमा करना जैसा मसीह ने किया, आपको एक उदार हृदय पालना अपने अंदर, अपना जो हृदय है ना, अपने दिल को क्या करना, उदार बनाना। यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कहते हैं, है ना। मेरे पास जितने भी मेरे बच्चे प्रभु के लोग कलीसिया में जुड़े, कोई मैंने डांटा तो सबको, है ना। कोई ये नहीं बोल सकता नहीं पादरी साहब मुझे नहीं डांटे आप, मैंने डांटा सब, लेकिन कभी मैंने नफरत किया। हाँ, मैं कुछ समय के लिए छोड़ा जरूर कि मैं सिखाऊं, मैं बताऊं, लेकिन कोई नहीं बोल सकता कि पास्टर जी अपने से मेरे पास बात नहीं किए, या अपने से नहीं आए, है ना, या अपने से मेरे से नहीं बोले। क्यों? ये मैं नहीं करता हूँ, आपको बता, आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते मेरा पुराना जीवन। जिसको मैं छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जिसको मैं त्याग दिया तो त्याग दिया। फिर कोई मर जाए, कोई कुछ भी हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब मैंने मसीह को जिंदगी दिया, मेरे को पवित्र आत्मा ऐसे पिन करता है, ऐसे मारता है, ऐसे टॉर्चर करते हैं कि तू एक अगुवा है, तू एक सेवक है, और तेरा हृदय कैसा होना चाहिए, समझ रहे हो, तेरा लाइफ कैसा होना चाहिए। और फिर मैं बात करता हूँ लोगों से, हाँ, समझ सकते हो। वो हृदय आपको पालना है कि जो आपके पास्टर के पास में है वो हृदय आपके पास में होना चाहिए, जो आपके सेवक के पास में है वो हृदय आपके पास भी होना चाहिए, जो यीशु मसीह के पास में हृदय है वो जब मेरे पास में है, जो यीशु मसीह के पास में हृदय है वो आपके पास में भी होना चाहिए। हालेलुया। और सबसे बड़ा जंग जीतने का कारण एक ही होता है, माफ कर दो, क्षमा कर दो। जब क्षमा कर दोगे ना, परमेश्वर सब कुछ सही कर लेगा। हालेलुया। इसलिए जो शिक्षा आपको मिलती है, जो बातें आपको सिखाया जाता है ना, कि आपको जो अधिकारियों के, हाकिमों के अधीन रहो, और जो शिक्षा आपको यहाँ से मिल रही है उसे ग्रहण करो, और अपनी पुरानी अभिलाषाओं को दूर कर दो, उस बातों को अलग कर दो जो आपके जिंदगी में थी। पाप थे, हर आदमी पापी है, गुनाहगार है। यहाँ बैठा कोई नहीं बोल सकता कि मैं तो धर्मी पैदा हुआ। मैं यहाँ प्रचार करने वाला, मैं खुद ही नहीं बोल सकता हूँ कि मैं धर्मी पैदा हुआ। मैं बड़ा पापी था, गुनाहगार था, गुनाह में मेरा जीवन था, हर प्रकार से गलत बातें मेरे लाइफ में थी। लेकिन मैंने जब मसीह को लाइफ अपना जीवन दिया, सारी अभिलाषाओं को जो पाप की थी भगा दिया, सारी बुराई की अभिलाषाओं को भगा दिया। है क्या सोचते हो, मेरे पास मैसेज नहीं आते क्या, मेरे पास फोन नहीं आते क्या, मुझे लोग लाइक नहीं करते क्या, लोग मुझे पसंद नहीं करते क्या, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अभी मेरी मूछें अच्छी है, हालेलुया, सफेद नहीं हुई है, लेकिन कितना बचता हूँ मैं, भागता हूँ। यूसुफ क्या किया था, बोला आ बैल मुझे मार, क्या बोला, भागा, भागने का असर क्या हुआ, बचा, लेकिन जेल भी गया, समस्या आई, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया, खुदा ने बचा लिया। हम गिरते हैं, पाप आता है, अभिलाषाएं आती है, लालच आता है, चोरी आता है, व्यभिचार का मन करता है, लेकिन याद रखो जब तुम मसीह में मर जाते हो, मसीह के साथ चलते हो, तो परमेश्वर तुम्हें बचाता है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे लाइफ में काम करता है। हालेलुया। समझ रहे हो इस बात को, जान रहे हो इस चीज को। इसलिए पुराने मनुष्यत्व को आज मार डालो, पुराने चीज को आज खत्म कर दो अपने जीवन से, और आज एक नए तरीके से, है ना, नए अनुसार आपको चलना है। यहाँ लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के
दास में थे। हालेलुया, दासत्व में थे। सुख विलास के क्या थे? दासत्व में पड़े थे। और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पहले हम भी ऐसे थे। यहाँ तीतुस को पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि हे पौलुस, हे तीतुस, पहले हम भी ऐसा ही थे। घमंड करते थे, बैर करते थे, लालच करते थे, लोभ करते थे और डाह करते थे, झगड़ा बचाते थे। और ये सब हमारे अंदर था। हम दासत्व में थे। लेकिन जब यीशु आया तो लाइफ को बदला। जब यीशु आया तो जीवन को बदला। अरे आज आपके जिंदगी में बुलाओ यीशु और कहो कि मेरे जिंदगी को बदले, मेरे लाइफ को बदले। है ना? समझ रहे हो? कुछ समय के लिए परमेश्वर से मांगा गया कि बारिश को रोकिएगा प्रभु, कि हम लोग आराधना कर लें, घर पहुंच जाए सब लोग सुरक्षित, उसके बाद बरसाइएगा। है ना? कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए। पहले हम भी थे पापी, कितना दुआ करते थे, कुछ नहीं होता। लेकिन आज अगर बोल दे तो काम हो जाता है। आज अगर कह दे तो काम हो जाता है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि हम उस दासत्व से बाहर आ चुके हैं। आज हम उस पाप से बाहर आ गए। मन तो सब करता है, मिठाई रखी है, मेरा तो मन कर रहा जल्दी छूट जाए तो खाएं उसको, है ना? अभिलाषा जाग रही है। कौन सी मिठाई होगी अंदर पता नहीं, कैसी होगी पता नहीं, काली होगी सफ़ेद होगी पता नहीं। बच्चों जो देखे होंगे बच्चे वहाँ थे, तो बच्चों का मन तो लगा ही होगा, पापा डैडी मास्टर जी जल्दी समाप्त करें तो वो मिठाई मिले खाने। एक अभिलाषा, एक उदाहरण बता रहा हूँ। दासत्व में हम हैं और जब दासत्व से बाहर आ जाएंगे तो वही बात है, ठीक है, अरे हो गया, आई होगी, खाएंगे, मिलेगा ही सबको। है? सोच रहे हो? इससे बाहर आना चाहते हैं। हालेलुया। पाप को देखकर भी भागोगे, व्यभिचार को देखकर भागोगे, चोरी को देखकर भागोगे, लालच को देखकर भागोगे, पैसा को देखकर भागोगे। हालेलुया। ये होता आपके जिंदगी में, ये होता आपके लाइफ में। लेकिन जब तक अभिलाषाएं हैं, पाप का बंधन है, व्यभिचार का बंधन है, चोरी का बंधन है, तब तक वो खींचेगी आपको। आजा मेरे बच्चों, वो भी शैतान भी चालाक है ना। दो प्रभु है दुनिया में। एक कौन है? मैंने बताया था ना, दो प्रभु है दुनिया में। एक वो है जो अभी बादल को रोक के रखा था, और एक वो है जो बादल को छुड़ाया है और बारिश हो रही है। समझ रहे? दो प्रभु जिंदगी में काम करते हैं। अब कौन सा प्रभु आपके लाइफ में काम करता है, याद रखें। इसलिए कभी प्रभु जी नहीं करना, हमेशा बोलना प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करता हूँ। केवल प्रभु ना करना, याद रखना दो प्रभु है। समझ गए? केवल प्रभु करोगे तो शैतान सुन लेगा, अच्छा बेटा आज मेरी बारी है। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह ही कहना प्रार्थना में, तब परमेश्वर काम करेगा तुम्हारी जिंदगी में। तो यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि हम दासत्व में पड़े थे, हम फंसे हुए थे, लेकिन हम आज़ाद हुए, हमारा जीवन आज़ाद हुआ, और तू भी आज़ाद हो जाओ। उसको बता रहा है आज ये वचन हमें बता रहा है कि तुम लोग आज़ाद हो जाओ। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, लालच मत करो, लोभ मत करो। जैसा चलते हो आनंद के साथ चलो, जैसा जीते हो आनंद के साथ जियो, है ना? किसी चीज का लालच मत करो। 10 आज्ञाओं को पढ़ते हो, किसी के घर का लालच मत करो, किसी के धन का लालच मत करो, किसी के स्त्री का। अरे भाभी जी बड़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ नहीं बोला हूँ, बता रहा हूँ, लोग कहते हैं खुश करने के लिए, भाभी जी बड़ी अच्छी है। मैं देखता हूँ कई बार, समझ रहे हो? आज तक के रिकॉर्ड में मेरे से बड़े बड़े भाई लोग हैं, किसी की पत्नी को मैंने भाभी नहीं बोला, अपनी सगी भाभी को भी मैंने भाभी बोलना बंद कर दिया। कभी नहीं सुनती होगी वो, है ना? बंद कर दिया मैंने। समझ रहे? क्यों? मैं मानता हूँ वो रिश्ता है, मैं मानता हूँ बातें, लेकिन मैं बहन करके इस्तेमाल करता। और क्या बोलता, जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानना, है ना? पूरे पवित्रता से क्या जानना? बहन जानना। जवान महिलाओं को, बुजुर्गों को, है ना, स्त्रियों को, इनको क्या जानना? जवानों को खासकर। क्यों जवानों को ही क्यों बोला खासकर? जवान, अच्छा सबके लिए तो बोला, लेकिन जवान स्त्रियों की जब बात किया पौलुस, तो उसने डायरेक्ट कहा कि जवान स्त्रियों को पूरे पवित्रता से बहन जानना। क्यों बोले? जानता है कि यहीं से गड़बड़ी चालू हो जाएगी, यहीं से अभिलाषाएं सारी चीजें क्या करेंगी? क्रॉस करेंगे, है ना? इसीलिए उस पौलुस बड़ी दृढ़ता के साथ बाकी स्त्रियों के लिए नॉर्मल बोला, लेकिन जवान स्त्रियों के लिए सीधे कहा कि पूरे पवित्रता से उन्हें बहन जानना। हालेलुया। समझ रहे? तो कितना हमें इम्पोर्टेंट, कितनी इम्पोर्टेंट बात आज परमेश्वर हमें सिखा रहा, कितनी पवित्रता की बात हमें सिखा रहा।
कि जब तुम पवित्र बनोगे तो पवित्र समाज बन जाओगे, पवित्र लोग बन जाओगे और हाथ उठाओगे ना मेरे प्रियो। सच कहता हूँ, स्टाम्प पेपर ले आओ, 25 रुपए का, 20 रुपए लिख देता हूँ, लिख देता हूँ स्टाम्प पेपर में कि अगर तुमने प्रार्थना कर ली और तुम पवित्र बने रहे, कुछ भी मांग लिया खुदा दे देगा। और अगर तुम पापी और गुनाहगार बन के प्रार्थना की तो तुम्हारा एक और प्रभु वो तुम्हें दे सकता है, लेकिन वो बर्बाद कर देगा, वो तुम्हें तहस नहस कर देगा, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। समझ, इसलिए कभी अभिलाषा, लालच, लोभ नहीं करना, है ना। कभी उस दासत्व में नहीं जाना जो तुम्हारा पुराना जीवन है। आज भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, बहुत सारी बातें। एक दिन मैं यहाँ बैठ गया अपने बहुत पुराने मित्र के साथ, ऐसी ऐसी बातें किया कि मेरा कान का पर्दा लगा फट जाएगा। मैंने तुरंत वहाँ से भागा, मैंने उसको समझाया, पापी तू भ्रष्ट कर दिया आज मुझे, है, और मजाक करने लगा। उसको जान, उसको पता है कि पादरी है, वो और गंदी गंदी बातें करने लगा। उसको समझाया मैंने, मैं वहाँ से भागा। मैंने बोला एक पाखंडी को 1-2 बार समझा दे, उसके बाद निकल ले बेटा, नहीं तो पाखंडी की बातें तेरे दिमाग में भी आ जाएगी। बाइबिल मैंने यहाँ बाइबिल अभी हमने पढ़ा ना, क्या कहता है, क्या वचन कहता है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि जो निष्फल और व्यर्थ है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर उससे अलग रहे। यह जान कर के ऐसा मनुष्य भटक गया और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता है। हालेलुया। एक पाखंडी को 1-2 बार समझा कर क्या कह दे, अलग हो जा। एक व्यक्ति आपका फ्रेंड है, दोस्त है, भाई है, बंधु है, समझा दो कि फिर भी उसके बाद बोले अरे क्या होता है, करो कुछ नहीं होता, पियो, लाल वाली में सफ़ेद वाली चल लो, कुछ नहीं होता, उसमें तो कम ही रहता, ताकत असर कम होता है। लाल वाली पीने के बाद आदमी यहाँ वहाँ लौटता, सफ़ेद वाली में थोड़ी ना लौटता। और उससे अच्छी अंग्रेजी भी है, वो तो और अच्छी है, थोड़ा तो ऐसे करेंगे, है ना, कुछ नहीं होता है। एक पाखंडी को 1-2 बार समझा दे, भैया तू ही पी, क्योंकि वो पाप में गिर गया और तुमको भी पाप एक दिन करा देगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। कितना भागोगे, कितना भागोगे, भागो कितना भागोगे, नहीं भाग पाओगे, नहीं निकल पाओगे। शैतान को क्या इतनी आसानी से ऐसा सोचते हो, कोई ऐसा ही वैसे ही है, नहीं। जहाँ तुम सोचते भी नहीं हो उससे पहले तुम्हारे पाप कराने के लिए उपाय वो बना देता है। समझ रहे हो, तुम्हें किसी के घर जाना, वहाँ पहले बढ़िया स्पेशल जवान लड़का या लड़की पहले ही रख देगा वहाँ। समझ कि क्यों मैं खुल के तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे अगुवाई परमेश्वर कर रहा है कि मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम पवित्र बन जाओ, तुम शुद्ध बन जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जिंदगी क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। पहले ही खुदा, मैं कितनों के घर जाता हूँ बताओ, नहीं जाता, और कभी गया भी हूँ तो मेरी पत्नी मेरे साथ जाती है। उसका रीजन मैं जानबूझ के लेके जाता हूँ। जाने को तो मैं सबके घर पहुँच सकता हूँ, लेकिन हमेशा लेके जाता हूँ, या और भी मेरे चर्च के कुछ लोग हैं उनको लेकर जाता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं शैतान जीवन में काम ना करे। हालेलुया। कहीं वो अभिलाषाएं गर्भवती ना हो जाए, कहीं वो जो पाप इतने साल पहले दफन हो चुके हैं फिर से उसमें क्या बोलते हैं, वो जब अपन पौधा लगाते हैं तो अंकुरित ना हो जाए। हालेलुया। बहुत लड़ा है हमने, बड़ा संघर्ष किया पाप, है ना। बाइबल बताते कि तुम्हारा भी ऐसा युद्ध तो हुआ ही नहीं, मुठभेड़ हुआ ही नहीं पाप के साथ कि तुम्हारा लहू बहा हुआ है किसी का पाप के साथ कि तुम्हारा लहू बहा हो, नहीं हुआ किसी का पाप के साथ ऐसा मुठभेड़, लेकिन हमारा हुआ। जहाँ जाते थे वहीं मक्खन था, जहाँ जाते थे वहीं रसगुल्ला था, जहाँ जाते थे ऐसा था, भाग जाते थे वहाँ ऐसा सिर्फ होता था, लेकिन हम भागे भागे और आज भी भागते रहते हैं। हालेलुया। तुम्हें भागना है, अगर आशीष चाहिए, तुम्हें बरकत चाहिए, भागो, दौड़ लगाओ। देख लो कि कोई स्त्री या पुरुष मुझे अगर गलत नजर से देख रहा है तो समझ जाओ, आंखें पढ़ लो, है ना, और पढ़ने के बाद वहां से अलग रहो, दूर हो जाओ, ना कि को ठीक है, कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। आंखों से देखा, मन में गया, शरीर क्रिया करना चालू कर दिया और फिर पाप हो गया। समझ रहे हो? आंखों से देखा, मन के अंदर फिल्म बनी और फिर शरीर क्रिया किया। जब तुम आंखों से देखते हो उसके बाद ही तुम किसी वस्तु को उठाते हो, हैं? आंखों ने देखा, मन ने सोचा कि मुझे इसको उठाना है, और हाथ ने इसको क्या किया, क्या किया, उठा लिया। उठाया कि नहीं उठाया?
उठाया, वही चीज आपके लाइफ में होता, आंखों से देखा, माइंड फिल्म बनाया पूरा चीटिंग, और उसके बाद शरीर काम करना चालू किया, और जब शरीर काम करना चालू किया तो फाइनल ओके टाटा बाय बाय समझ गए। फिर तुम कितना भी कुछ भी करो, खूब प्रार्थना करो, खूब धर्मी बनो, कितना पवित्रता में चलो, लेकिन एक जो संबंध है वो खुदा के साथ सिलाई वाला बन गया। कितना भी करो वो सिलाई का संबंध टूटेगा नहीं, क्योंकि एक जोड़ आ चुका है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। सिमसोन ने व्यभिचार किया, पाप किया, और क्या हुआ, एक बन गया। सिमसोन की आंखें चली गई, अंधा हो गया। परमेश्वर ने क्या उसे छोड़ा? नहीं छोड़ा, है ना। उसके बाद रोया बिलका, परमेश्वर ने दया करी, खुदा ने उसे माफ कर दिया, है ना। लेकिन व्यभिचार जो उसने किया था उसका फल उसे मिला, जो पाप उसने किया तो उसका फल उसे मिला। आज जो तुम ये सोचते होगे कि नहीं ठीक है, प्रभु तो दयालु है ना, फिर बैठ जाएंगे ओ प्रभु जी चार करो, रॉन्ग। तुम अगर ये सोचते हो तो तुम रॉन्ग हो। ठीक है, प्रभु क्षमा कर देगा, प्रभु माफ कर देगा, नरक में नहीं जाओगे, नहीं जाओगे नरक में, लेकिन प्रभु छोड़ेगा नहीं। राजा दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, उसे अलग कर दिया, उसके बच्चे को मार दिया। समझ रहे, जान रहे उस चीज को। तुम्हें कितना पवित्र होना है, तुम्हें कितना शुद्ध होना है, तुम्हें कितना परफेक्ट होना है, ये जान लो और प्रार्थना करो। जो ग्रेस आज इस कलीसिया के ऊपर है वो तुम्हारे ऊपर भी काम करे, और चर्च के साथ बने रहो कि तुम्हारा जीवन नाश ना हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हो। एक दिन चर्च ना आना 1000 वर्ष की आशीषों को खोना होता है। एक दिन कलीसिया में ना अरे आज ना जाएंगे, पेट पिरा है, कहा बताई आज हमारा पेट दुखा थे, अम्मा आज हम नजाब, कहा बताई आज हम नजाब। तुम्हारा पेट दर्द घर में नहीं सही हो सकता, लेकिन हो सकता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि आज तुम्हारी बारी हो और उसी दिन तुम चर्च नहीं आते। जिस दिन वो बेटी की बारी थी, मैं तो उसे नहीं जानता, अभी भी पूरे तरीके से नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा बताया उस जवान के बारे में, और कैसे वो खड़ी हुई वो बताई। जिस दिन तुम्हारी बारी हो चंगा होने की, जिस दिन तुम्हारी बारी हो आशीष प्राप्त करने की, उस दिन तुम आउट ऑफ रेंज में हो। और फिर उसके बाद बोलो मास्टर जी क्या बताऊं, क्या बताऊं, पास्टर जी क्या बताऊं। पास्टर जी कुछ नहीं करेंगे, पास्टर जी थोड़ी ना कुछ करते हैं, पवित्र आत्मा सब करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, तुम्हें पवित्र होकर कलीसिया में बराबर आना है, सच्चे हृदय के साथ आना, संगति में बने रहना है। एक दिन तुम चर्च छोड़ते हो, उसी दिन तुम अपने जीवन में एक सुरंग बना लेते हो, उसी दिन तुम अपने लाइफ में सुरंग बना लेते हो। और तुम ये सोचो कि मैं घर में बैठ के खूब हालेलुया हालेलुया करूं, नो। प्रेरितों के काम 2:42 में कहता प्रभु का वचन, प्रार्थना करना, रोटी तोड़ना और संगति करने में लौलीन रहो, तब परमेश्वर तुम्हें आशीष देता, तब खुदावन तुम्हें बरकत देता है ना। बुरे काम का उत्तर जल्दी नहीं मिलता, इसलिए आपको पता नहीं चलता। आपको लगता अभी तो कछू नहीं, अभी तो कछू नहीं रहा, इतना पाप कर रहे कछू नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, फिर आप पाप पे पाप करते जाते हो। और उसका रीजन क्या? दाऊद ही बोला, अरे उसकी औरत नहा रही, छत पे से देख लिया और देख के बोला इस औरत को मेरे पास ले आया, मंगाया, व्यभिचार किया। राजा था, लोगों ने उसे लाया, लाने के बाद क्या हुआ? सोचा गया हो गया, प्रभु क्षमा करके, क्षमा किया नहीं, परमेश्वर ने मार दिया, वो पाप उसके जीवन में आ गया। आज आपको अपने जिंदगी के अभिलाषाओं को भुलाओ और एक नया जीवन जियो जो आनंद से भरा हो, एक नया लाइफ जियो जो आनंद से भरा हुआ, जहाँ पाप का कोई लेना देना नहीं, गुनाह का कोई लेना देना नहीं। अरे इतना आनंद है लाइफ में, मसीह जिंदगी में इतना आनंद है। अभी आप लोग गाना गा रहे थे, कितना आनंद है। और यही चीज फिल्मी गाना भी बजता तो उसमें भी लोग नाचते हैं, लाते कि नहीं? फिल्मी गाने में है, लाते हैं ना फिल्मी गाने में। और अभी प्रभु के गाने में नाच रहे थे, क्या उसमें आनंद नहीं आ रहा? तो हम फिल्मी गाने में क्यों नाचे? क्यों हम किसी की महिमा करें? हम क्यों ना परमेश्वर की महिमा करें? क्यों ना हम यीशु मसीह के वर्शिप लगाएं? अरे नहीं है तो पैसा खर्चा करो, ऐसे स्पीकर मंगवाओ घर में, है ना, लगाओ, इनको बजाओ, ब्लूटूथ चालू करो, बजाओ, लगाओ, गाना लगाओ, मसीह गीत लगाओ, सुनो, नाचो, बल्ले बल्ले नाचो, जैसा बनता वैसा नाचो। क्यों फिल्मी गाने को सुनकर अपने जीवन को, अपनी आत्मा को नाश कर रहे हो?
क्यों अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो? थोड़े समय के लगेगा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे, गाना नहीं था वो, कौन कोई था गाना था पुराना, बहुत चला था 90 के दशक में, है ना? कितना लोगों ने सुना, बहुत सारे लोग एकदम खो जाते थे। आज भी लगा दो तो लोग बहुत सारे खो जाएंगे। वो सोच रहे हो, अट्रैक्ट करता है, खींचता है वो, हाँ? आपको निराशाओं में लेके जाता है, क्योंकि वो गाने में ही क्या है, पूरी निराशाएं हैं। उस गाने में ही क्या है, पूरा निराशाएं, है ना? समझ रहे हो? और वो खींच रहा, तो जो चीज खींच रहा तो लोग वैसे ही हो जाते हैं, उनका लाइफ वैसे हो जाता है। तो जो सोचो कि जब परमेश्वर के गीतों को गाएंगे तो पर तुम्हारा जीवन वैसे ही हो जाएगा। तो अब आपकी जिंदगी में सोचना कि आपको कौन से गाने गाने, किस में डांस करना, किस में नाचना। मैं जब गाना लगाता हूँ, मैं खुद नाचता हूँ, मेरी पत्नी नाचती, मेरे दोनों बेटियां नाचती, छोटी वाली तो पहले नाचती है ना? सोच सकते हो, प्रभु के गाने में हम लोग नाचते हैं, लगा देते हैं, नाचते रहते हैं, कोई शर्म नहीं, ये भी नहीं शर्म। मेरे बच्चे भी जानते हैं, मेरे पापा नाचता है, मेरी पत्नी भी जानती, सब नाचते हैं हम लोग, और उसका असर दिखाई देता। फिल्मी गाना लगा दूंगा तो वो भी नाचेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। आज तुम्हारा समय है कि जो तुम्हारा अगुवा है, जैसा तुम्हारा पास्टर है, तुम्हें वैसे ही बनना है। हालेलुया। समझ रहे हो कि जो ग्रेस हमारे ऊपर काम कर रही है वो तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, जो ग्रेस हमारे लाइफ में काम कर रही है वो तुम्हारे ऊपर काम करे। तो कितने तैयार हो कि आज से हम पाप नहीं करेंगे? आज से हम वादा करते हैं, प्रभु जी मुझसे नहीं करना, प्रभु से करो कि आज से प्रभु मैं लड़ूंगी। और बाइबल बताती कि तुम्हारा ऐसा लड़ाई अभी नहीं हुआ कि तुम्हारा लहू बहा हो पाप के साथ, कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे रखा हो चल पाप कर। दाऊद के साथ, यूसुफ के साथ तो हुआ, क्योंकि वो राजा की औरत थी, राजा की वो औरत थी। उसने बोला अगर तू नहीं सोएगा मेरे साथ तो देख तू गया काम से, तो भागा वो, छोड़ के भागा वो, उसका वस्त्र जो क्या बोलते हैं उसको, गमछा छूट गया, और वही उसको ले डूबा। मैं विचार नहीं किया उसने, लेकिन गमछा छूट गया। राजा की औरत बोलती है मेरे साथ। आजकल तो झूठा इल्जाम लगा देते हैं लोग, मेरे साथ, बहुत सारे लोग इल्जाम लगा देते हैं, लग गया झूठा इल्जाम, क्या वो बेचारे को जेल जाना पड़ा? तो क्या वो पड़ा रह गया? वो लड़ा, दबाव उसके ऊपर था, आपके और मेरे ऊपर दबाव नहीं। भागो भागो, जब भागोगे ना परमेश्वर काम करेगा तुम्हारी जिंदगी में। भागना पड़ेगा, बोलो भाग, भागो, आज मैं भागूंगा, बोलो मैं भागूंगी हर पाप से। बोलो भैया, नहीं भागना चाहते तुम लोग? नहीं भागना चाहते शैतान से? फिर बताऊँ एक बात और, है ना मेरे प्रिय, बोलो कि मैं भागूंगी, मैं भागूंगा। आज से कहीं पर भी कोई भी व्यभिचार, कोई भी पाप मुझे दिखाई देगा, मैं भागूंगा, मैं भागूंगी, और देह को अपने मारूंगी, कूटूंगा, वश में करूंगा। ऐसा ना हो कि मैं जब औरों को प्रभु के बारे में बताऊं तो मैं निकम्मा ठहरूं। समझ गया कि जब तुम प्रभु के बारे में किसी को बताओ तो ऐसा ना हो कि तुम निकम्मा ठहरो, है ना? सोच रहे हो कि लोग तुम्हारी ना सुने। इसलिए आज तुमने ठान लिया, आज से तुम्हें कोई पाप नहीं करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीर्वाद दे। हालेलुया।